हे एवरीवन, मैं वर्तिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, रीजनिंग का मैं फिर से एक सेट लेकर के आई हूँ जो LDC वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका। इससे पहले मैंने 2 सेट करवाए हुए हैं और जिसमें से एक वाइस प्रिंसिपल का जो पेपर है वो फिर से कहूँगी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। ये तो फिर भी ईजी है, लेकिन एक पैटर्न पता चल जाएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बैंकिंग लेवल की रीजनिंग डाली गई है। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूँगी पहले आप पॉज करिएगा, खुद से आंसर दीजिएगा, फिर मेरा आंसर देखिएगा कि आ क्या रहा है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन मैं देखती हूँ कि इनमें से जो पूरे एक सीरीज दे रखी है, इनमें से कितने चिन्ह हैं ऐसे बीच में, मतलब सिंबल है जिसके पहले आपका वॉवेल आता है और पीछे आपका कॉन्सोनेंट आता है। ठीक है, तो मतलब पहले वॉवेल है और पीछे कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे कितने हैं? तो ऐसे मैं एक ये देख पा रही हूँ, देखिए बीच में सिंबल है, पहले वॉवेल है, पीछे कॉन्सोनेंट है। फिर आपका एक ये दिख रहा है, पहले वॉवेल है, पीछे कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे केवल 2 आंसर हो गए। ठीक है, आप खुद से भी देख सकते हैं, जहाँ पे भी सिंबल है उसके आगे देखिए, ये देखिए अगर हैशटैग जो सिंबल है हैज़ वाला, इसके आगे M आ रहा है जो कि वॉवेल नहीं है, इसलिए वो थोड़ी ना काउंट होगा। तो आपका सेकेंड वाला सही हो गया। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि सबका एक कुछ ना कुछ कोड वर्ड दे रखा है, इन चारों में से कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड निकालता है, यानी कि अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका सेकंड वाला। कैसे? 4 का आपका आ रहा है, 1 मिनट, 4 का आपका आ रहा है L, ठीक है, 6 का आपका आ रहा है E, फिर आ रहा है A 5 का, फिर 7 का है R और NING। ठीक है, तो इस तरीके से ये लर्निंग सेंस देता है, इसी वजह से एक मीनिंगफुल है वर्ड, इसी वजह से सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको कोड पहचाना है। ये एक इन्होंने दे रखा है कि इसमें कन्वर्जन हो रहा है, हमको बताना है कि नेशनल किस में कन्वर्ट होगा। तो नेशनल किस में कन्वर्ट होगा, तो इसको समझिएगा। जितने भी इसमें, मालूम है ट्रिक क्या लगी है इसमें, जितने भी वॉवेल है ना उसमें -1 हुआ है, और जितने भी कॉन्सोनेंट है ना उसमें +1 हुआ है। ये ट्रिक लगी हुई है। तो ओ का अगर हम देखें, ओ इज़ अ वॉवेल, तो वॉवेल से देखिए क्या बन गया है, एक माइनस हो गया। ठीक है, आर, एक मिनट क्रॉस गया है ये, सॉरी, ये ओ का N क्रॉस में है ये चीज़। हाँ, -1 हुआ है। आर कॉन्सोनेंट था तो +1 हुआ है। आई फिर वॉवेल है, तो ये आपका एक -1 हुआ है। इस तरीके से यहाँ सेंस लगा हुआ है। तो अगर नेशनल का करेंगे तो N कॉन्सोनेंट है तो क्रॉस में जाएगा, तो N का क्या बनेगा, O बन जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट प्लस होना है। L प्लस होगा, M हो जाएगा, क्रॉस में हो रहा है ना ये चीज़। A का माइनस होगा तो क्या बनेगा, Z बनेगा। A का इधर Z बनेगा। तो यहाँ पे हमको यही थर्ड वाला आंसर दिख गया, इसी वजह से ये थर्ड होगा। अब ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं तो रफली बता के, मतलब कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ कि यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो थर्ड वाला आपका आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है कि हमको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, ये पूरा ऊपर वाला दे रखा है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें P माँ है S की, यानी कि P इज़ द मदर ऑफ S। ठीक है, माइनस से फीमेल को दिखाते हैं और S कुछ भी हो सकता है, तो वो देखते हैं किस में है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर फोर्थ वाला है। कैसे? अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, S हैज़ Q, तो हैज़ का मतलब होता है कि बहन है। ठीक है, तो S मान लीजिए बहन है Q की, तो बहन को बराबर में रखेंगे ना डैश करके, तो ये S को हमने माइनस किया। फिर Q के बाद लगा हुआ है स्टार। स्टार क्या दिखाता है, स्टार दिखाता है पुत्र है। तो Q पुत्र है किसका, R का, तो पुत्र है, इसका मतलब पिता या जो माता जो भी हैं वो ऊपर होंगी। ठीक है, प्लस क्या दिखाता है, प्लस दिखाता है पति, तो जो R है वो पति होगा P का, तो पति को हम इक्वल से दिखाते हैं P। तो ये हो गई P फीमेल और ये हो गए मेल, और ये हमारा ये Q क्या था, Q आपका पुत्र था, तो ये हो गया। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेटमेंट में बताया गया है कि P माँ है, तो सीधी सी बात है, जब इनका बेटा Q है और Q की बहन S है, तो S इनकी माँ ही तो हुई, तो इसी वजह से आपका फोर्थ वाला करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका सीटिंग अरेंजमेंट से है कि आपका रो में 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम ये रो खींचा मैंने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। मैं आपको फाइनल आंसर दे देती हूँ, आप खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट करने पे Q इधर आएगा, फिर T आएगा, फिर P आएगा, फिर W आएगा, फिर V आएगा, फिर R आएगा और फिर S आएगा। अब डायरेक्ट में जितना भी स्टेटमेंट है ना उसको आपको वेरीफाई करके दिखाती हूँ। T के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर W बैठा है, तो T के, क्योंकि इन सब का मुँह साउथ की ओर है, ठीक है, तो साउथ के लिए उसका जो राइट होता है वो इधर की तरफ होता है, ये राइट होता है और इधर की तरफ लेफ्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पे बैठा है Q, यहाँ पे T, यहाँ पे P, यहाँ पे W, यहाँ पे V, यहाँ पे R और यहाँ पे S। अब वेरीफाई करते हैं, T के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर W बैठा है, तो T के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर W है, क्योंकि सबका मुंह नीचे है तो बायां इधर ही हुआ इसका। फिर जो Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि W आपका Q के बगल नहीं होना चाहिए, तो बात सही है, बिल्कुल हमने सही बैठाया। R के दाईं ओर चौथे नंबर पर T है, तो R के दाईं ओर, तो R का दायां इधर होगा ना, क्योंकि साउथ में मुँह है, चौथे नंबर पे T है, तो ये देखिए चौथे नंबर पे T बैठा हुआ है, ये भी बात सही है। P और Q साथ साथ नहीं बैठे हैं, तो ये भी बात सही है, P और Q साथ साथ नहीं बैठे हुए हैं। S और V के बीच में R है, तो S और V के बीच में देखिए R बैठा हुआ है। V उसके बाईं ओर दूसरे नंबर पे बैठा है, मतलब V उसके बाईं ओर दूसरे नंबर पे बैठा है, जो Q के बाईं ओर दूसरे नंबर पे, तो Q के बाईं ओर दूसरे नंबर पे P है और उसके दूसरे नंबर पे V बैठा हुआ है। तो हमारा पूरा स्टेटमेंट एकदम सही बना हुआ है। हमसे पूछा गया है कि कौन से एक्सट्रीम छोर पे बैठे हुए हैं, यानी कि एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, तो एक्सट्रीम एंड पे Q और S है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। अब इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ ना इतनी छोटी जगह में, उनको मैं कोशिश करती हूँ ये मैं कर दूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिए होते हैं और आपको बताना होता है कि ये दोनों कंक्लूजन सही है नहीं है। तो हमने बताया था जब अगर मुँह खुला होता है इसका मतलब इधर से आप रास्ता पा सकते हो, ठीक है, ये बताया था। अगर मुँह बंद है, मुँह बंद का मतलब ऐसे है, तो अब इधर से रास्ता नहीं मिलेगा आपको, अब नहीं जा सकते हो, आगे क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं यहाँ से हमसे पूछा गया है Q R तक जा सकता है, ठीक है, तो हम चेक करते हैं भाई Q से हम कहाँ पहुँचे, Q इक्वल्स Y, मैं सब कुछ अभी मर्ज कर दूँगी, ठीक है। तो Y पहुँचे और देखिए Y से कहाँ जा रहा है, Y से P रास्ता मिल रहा है ना, तो Y इज़ ग्रेटर देन P, इसको मैं ऐसे बना दिया, और P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R, ठीक है। मैंने तीनों को थोड़ा थोड़ा मर्ज कर लिया क्योंकि हमको Q से कहाँ पहुँचना था, R पे पहुँचना था। अब देखिए Q से मैंने रास्ता मिला, इक्वल्स है तो इक्वल्स रास्ता दे देता है, खुला है खुला है, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो सिर्फ ग्रेटर देन आएगा Q। देखिए अगर सब में इक्वल होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू सही माना जाता, लेकिन अगर किसी एक में भी नहीं है, ठीक है, अगर किसी एक में भी नहीं है तो वो सिर्फ ग्रेटर देन माना जाएगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्टेटमेंट है कि n इज़ ग्रेटर देन m। तो एक मिनट बस, तो यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। तो n से मैं कहाँ पहुँची, y में। देखिए n और m जाने में बीच में कौन है, मीडिएटर y है ना, तो y को जरूर लेना है हमको। फिर y से हम यहाँ पहुँचे ये, और फिर p, और फिर देखिए फाटक बंद हो गया। आप खुद देखिए, कोशिश करिए, n से m जाने के लिए, n से m हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन ये उल्टा मुँह आ गया। अब ये उल्टा मुँह आ गया, इसका मतलब क्या हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, इसका मतलब सेकेंड वाला आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या निकला, इसका आंसर निकला केवल फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कि डायरेक्शन से क्वेश्चन है कि कमल अपने घर से गाड़ी में 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है। तो मान लीजिए उसका घर है और घर से वो 5 किलोमीटर साउथ जाता है, तो साउथ गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, तो साउथ का बाएं अभी मैंने बताया कि इधर की ओर होगा, जो हमारा राइट होता है। तो ये गया 2, ये था 5, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वह बाएं मुड़ा, बाएं कितना मुड़ा, 1, तो 1 चला, तो हम यहाँ पे 1 कर लेते हैं भाई, छोटा सा है ना। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो अब समझिए 2 तो नीचे जितना था वही होगा, तो 3 यहाँ इधर बढ़ जाएगा ना, ये 3 यहाँ बढ़ गया, और फाइनली वो अपनी दुकान पे पहुँच गया। तो उसकी दुकान है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको मैं साफ़ सुथरा बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पूछा है उन्होंने कि घर से, यहाँ उसका घर था, यहाँ उसकी दुकान है, घर से दिशा बताइए और उनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का मतलब शॉर्टकट रास्ता, तो ये हुआ। अब ये हम पता लगाते हैं कितना है, तो ये हमारा निकला 4। कैसे, क्योंकि टोटल था हमारा 5
और नीचे है हमारा 1, तो ऊपर बचेगा 4 ना। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है हमारी 3, तो 4 और 3 का पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो आपका आएगा 5। तो आपकी मिनिमम डिस्टेंस तो 5 निकली, और घर से दुकान की जो डायरेक्शन है वो आपकी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर हो गया जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी कि साउथ वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन में ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट ही तो होगी ना। फिर यहाँ पे सिलॉक्स से क्वेश्चन है, सिलॉक्स को पढ़ लीजिएगा कि सभी पेंसिल रबड़ है, तो ऑल पेंसिल आर रबड़। तो ऑल पेंसिल के अंदर, पेंसिल अंदर हो गई इरेजर। ऑल इरेजर आर स्केल, तो इरेजर को अंदर कर देते हैं स्केल के। ऑल स्केल आर बुक्स, तो ये हो गई बुक्स। ठीक है, अब इसकी भी मैं ऑल वाले की ट्रिक बताती हूँ। हमेशा अंदर से बाहर जा सकेंगे, लेकिन बाहर से अंदर ऑल लेकर के नहीं आ पाएंगे, सम लेकर के आ पाएंगे। जैसे कि इन्होंने कहा सभी पेंसिलें पुस्तकें हैं, तो सभी पेंसिलें यानी कि ऑल पेंसिल आर बुक, तो बिल्कुल आपको दिख ही रहा है कि पेंसिल पूरा बुक के अंदर बैठा है ना, सही हो गया। सभी पुस्तकें रबड़ हैं, क्या सभी बुक रबड़ है, तो बुक सभी नहीं ना, सभी बुक रबड़ कैसे हो सकती है, बुक इज़ अ बड़ा पार्ट ना, तो ये आपका सेकंड हो गया। सभी स्केलें पेंसिल है, स्केल से फिर अंदर आना है, वापस आना है, नहीं आ सकते हैं। सभी लगा हुआ है, नहीं कर सकते। सम होता तो ट्रू होता, अगर कहता है कि सम बुक्स आर इरेजर तो ये ट्रू होता, लेकिन ऑल कह दिया इसीलिए गलत हो गया। और फोर्थ कह रहा है कि सभी रबड़ पुस्तकें हैं, यानी कि सभी रबड़ यानी कि इरेजर आपकी क्या है, बुक्स हैं, तो बाहर हमको जाना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ आपका सही। ठीक, 9th क्वेश्चन है। अच्छा, ये रैंकिंग से क्वेश्चन है। तो रैंकिंग में कह रहा है कि टोटल इन्होंने चाइल्ड बता दिए हैं, टोटल क्लास में बच्चे जो हैं 35 हैं, और हमको पता लगाना है कि नरेश का स्थान कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के लिए दो स्टेटमेंट भी दे रखे हैं। इन्होंने हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब कौन से स्टेटमेंट से आप आंसर निकाल सकते हो। क्या सिर्फ पहले वाले से आंसर निकाल सकते हो, क्या सिर्फ दूसरे वाले से आंसर निकाल सकते हो, या फिर दोनों से आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है। और अगर आपको इसके ऊपर और भी जो वाइस प्रिंसिपल वाला या HM वाला पेपर डाला है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो मैं इसको बताती हूँ। एक फॉर्मूला होता है, टोटल इज इक्वल टू L + R - 1। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है अगर हमको टोटल चाइल्ड पता है और किसी का लेफ़्ट पता है कि लेफ़्ट से वो कितने रैंक पे है, मतलब लेफ़्ट साइड से वो कितने नंबर पे, या फिर बॉटम और टॉप भी आप इसको लिख सकते हो कि बॉटम से कितने नंबर पे है कोई व्यक्ति, तो हम टॉप वाला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यही पूछा है कि टॉप से यानी कि शीर्ष से नरेश का कौन सा स्थान होगा। तो नरेश का स्थान पहले हमको अगर बॉटम से पता है और टोटल तो हमको पता ही है, तो हम आराम से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो नरेश का स्थान रवि से 5 स्थान ऊपर है, यानी कि रवि से 5 अबव है, जिसका स्थान नीचे से 16वां है, यानी कि रवि नीचे से 16वें नंबर पे है, और जो नरेश है वो इसके 5 ऊपर है, तो इसके 5 ऊपर यानी कि वो 21वें नंबर पे हो गया कि नहीं हो गया। तो हमको नीचे से नरेश का स्थान पता चल गया, यानी कि बॉटम से नरेश 21 नंबर पे है, और टोटल कितने हैं, टोटल आपके 35 हैं। तो हम ऊपर से निकाल लेंगे ना, आराम से निकाल लेंगे, फॉर्मूला भी है और अदरवाइज भी आप निकाल सकते थे। तो पहला वाले से तो हमारा आंसर निकल रहा है। अब दूसरा वाला देखते हैं कि नरेश का स्थान शीर्ष से प्रीति से 4 स्थान नीचे है, जिसका स्थान नीचे से 25वां है, यानी कि प्रीति जो है वो नीचे से 25वें नंबर पे, तो बॉटम से 25वें नंबर पे है। ठीक है, और नरेश का स्थान टॉप से प्रीति से 4 स्थान नीचे है, यानी कि अगर ऊपर से देखा जाए तो ये 4 स्थान इसके नीचे चला गया। तो 4 स्थान अगर नीचे चला गया तो 25 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 21वें नंबर पे। तो अगेन हमको उसका जो नरेश की जो वो है क्या बोलते हैं स्थान है, उसका जो प्लेस है वो हमको बॉटम से पता चल गया, बॉटम से वो 21वें नंबर पे है, तो उसको हम टॉप से निकाल लेंगे ना, उसी फॉर्मूले से। टोटल इज इक्वल टू बॉटम प्लस टॉप माइनस का 1। तो हमको बॉटम से वैल्यू पता है, टोटल पता है, तो हम टॉप से वैल्यू निकाल लेंगे ना, प्लस माइनस इधर करके। हालांकि हमको निकालना नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट साथ में नहीं, पहले वाले से भी हमारा अलग निकल रहा है, सेकेंड वाले से भी अलग निकल रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि या तो कथन 1 या तो कथन 2, दोनों ही पर्याप्त होंगे अलग अलग, या तो एक से भी निकल सकता है या तो दूसरे से भी निकल सकता है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। एक्चुअली रीजनिंग समझाने में ना कि उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, और अभी उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ आगे जा कर के मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे कि किसी क्लब में कई पुरुष हैं और कई महिलाएं हैं और वकील भी हैं, यानी कि लॉयर और आपका मैन एंड वुमेन, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, तो इनके बीच में
ऐसा रिलेशन होता है। क्यों? क्योंकि मैन है और ये वुमेन है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन लॉयर जो होंगे वो मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं, इसीलिए आपका थर्ड वाला एकदम करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आपका रीजनिंग के खत्म होते हैं और पेडागोजी की मैं एक कंबाइंड वीडियो ले आऊँगी जिसमें जिनका भी पेपर होगा बस वो मैराथन वीडियो देख करके जाएंगे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।